हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके सर एकेडमी। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है और पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। पिछले क्लास में हम अच्छे से पढ़े थे पॉलिटिकल फिलोसफी क्या होता है। ओके, आज के क्लास में हम मेनली दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। First of all, political theory come in. Political theory is made of two words. One is political and another one is theory. Political comes from Greek word polis, जिसका मतलब है सिटी स्टेट। जैसे कि मैं पिछले क्लास में बताया हूँ सिटी स्टेट क्या होता है। थ्योरी कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड थ्यूरिया से आया है, जिसका मतलब है ऑब्जर्वेशन, मतलब सोचना। सॉरी, ऑब्जर्वेशन मीन्स किसी चीज को जांच कर देखना। कंटेम्पलेशन मतलब किसी चीज को बारीकी से सोचना और निहारना। और सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन, सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करना और एक्सप्लेन करना को क्या कहा जाता है? थ्योरी कहा जाता है। और ये दोनों को हम मिला देंगे तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या होगा? ए सिस्टमेटिक स्टडी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस। ओके, पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जैसे जस्टिस, लिबर्टी, फ्रीडम, राइट्स हो गया। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एंड जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस है इन सब चीजों के बारे में सिस्टमेटिक वे में स्टडी और एक्सप्लेन करना को क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। It seeks to explain political reality and evaluate political institutions and suggest how political life should be organized. Okay. Political theory combines both empirical approach and normative approach. अगर आपको याद होगा तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो पॉलिटिकल फिलोसॉफी है वो मेनली नॉर्मेटिव अप्रोच में बिलीव करता है। मतलब ये स्टडी पॉलिटिकल फिलोसॉफी क्या स्टडी करता है? व्हाट और टू बी रेदर देन व्हाट इज एक्चुअली, और रियलिटी के बारे में स्टडी नहीं करता है। वो आइडियलिस्टिक वे में पॉलिटिकल कंसेप्ट को स्टडी करता है। बट पॉलिटिकल थ्योरी नॉर्मेटिव को भी स्टडी करता है और एम्पिरिकल वे में स्टडी करता है। एम्पिरिकल वे कैसे स्टडी करता है? स्टडीज पॉलिटिकल फैक्ट एंड रियलिटीज और व्हाट इज। ओके, ये व्हाट इज के बारे में भी बात करता है और नॉर्मेटिव अप्रोच में व्हाट और टू बी और बेहतर क्या हो सकता है उसके बारे में भी बात करता है। ओके, अगर मैं प्रिसाइज वे में कहूँ तो पॉलिटिकल फिलोसॉफी क्या कहता है? नॉर्मेटिव वे में स्टडी करता है, मतलब और क्या बेहतर हो सकता है पॉलिटिकल फिलोसॉफी कहता है। बट पॉलिटिकल थ्योरी क्या कहता है? जो एक्चुअल है उसके बारे में भी बात करता है, मतलब व्हाट इज के बारे में भी बात करता है और व्हाट और टू बी इस चीज के बारे में भी बात करता है। अगर बट पॉलिटिकल साइंस क्या बात करता है? मेनली एम्पिरिकल वे में स्टडी करता है, मतलब व्हाट इज के बारे में स्टडी करता है पॉलिटिकल साइंस। ओके, मतलब पॉलिटिकल फिलोसफी किसके बारे में स्टडी करता है? नॉर्मेटिव अप्रोच के साथ स्टडी करता है। पॉलिटिकल थ्योरी बोथ नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल वे में स्टडी करता है। एंड पॉलिटिकल साइंस ओनली एम्पिरिकल वे में स्टडी करता है। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन करता है पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, सुवेरेनिटी क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, इक्वलिटी क्या होता है, राइट्स क्या होता है एंड सिटीजनशिप क्या है। इन सब चीजों के बारे में कौन बात करता है? पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी कंबाइंस फिलोसॉफी विथ प्रैक्टिकल पॉलिटिकल एनालिसिस। मतलब फिलोसॉफी हो गया नॉर्मेटिव अप्रोच एंड प्रैक्टिकल फिलोसॉफी हो गया एम्पिरिकल अप्रोच। इन दो चीजों के बारे में कौन बात करता है? पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, देन व्हाट आर द डेफिनेशंस of political theory given by some scholars. According to Andre Hoyod, political theory is a discipline that studies political ideas, concepts, values,
doctrines, and seeks to explain and evaluate political life. ओके, एंड्रयू ह्यूवर्ड क्या कहना चाहते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? एक डिसिप्लिन माने एक स्टडी है, सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है क्या? पॉलिटिकल आइडिया के बारे में स्टडी करता है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करता है, पॉलिटिकल वैल्यूज के बारे में स्टडी करता है, डॉक्ट्राइन्स के बारे में स्टडी करता है, और इन सब चीजों को एक्सप्लेन करता है एंड इवेलुएट करता है डेली पॉलिटिकल लाइफ। इसको क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू एंड्रियो ह्यूवर्ड। Then David Held said that political theory is a network of concepts and generalization about political life involving government, state, society and human behavior. Okay. डेविड हेल बताना चाहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एक नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट है। ओके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक जनरलाइज्ड वर्जन है, जहां पर वो क्या क्या बात करता है? गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, स्टेट के बारे में बात करता है, सोसाइटी के बारे में बात करता है, और हम जो इंडिविजुअल है, हम हमारे बिहेवियर के बारे में बात करता है। कौन? पॉलिटिकल थ्योरी। देन नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक। Then political theory both normative and empirical. Then analytical and critical. Fourth one value oriented. Fifth one interdisciplinary, dynamic and evolving. Seventh one practical and policy oriented. Then number 8 universal in scope. Number 9 explanatory and predictive. Then number 10 reform oriented. ओके, एक एक चीज के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल थ्योरीज सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी स्टडी करता है पॉलिटिकल फिनोमेना इन ए लॉजिकल स्टडीज पॉलिटिकल फिनोमेना इन लॉजिकल ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक मैनर। इट यूजेस कॉन्सेप्ट थ्योरीज एंड एविडेंस टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी एक सिस्टमेटिक वे में, ओके, सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल एक ऑर्गेनाइज वे में स्टडी करता है जो भी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है और पॉलिटिक्स को। ओके, जैसे कि डेविड ईस्टर्न का सिस्टम थ्योरी हो गया, एक्सप्लेन पॉलिटिक्स थ्रू ए सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क में डेविड ईस्टर्न ने पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। ओके, सेकेंड वन इज बोथ नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल। ओके, जैसे कि मैंने बताया पॉलिटिकल थ्योरी बोथ नॉर्मेटिव है, ओके, एंड एम्पिरिकल भी है। बोथ पार्टीज के भी बारे में बात करता है, व्हाट ऑट टू बी के भी बारे में बात करता है। ओके, देन नंबर थर्ड पॉलिटिकल थ्योरी एनालिटिकल एंड क्रिटिकल। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? एनालिटिकल वे में एंड क्रिटिकली मतलब लॉजिकली डीपली स्टडी करता है पॉलिटिकल कंसेप्ट के बारे में और ह्यूमन सोसाइटी के साथ जो जो भी रिलेटेड बिहेवियर से पॉलिटिकल बिहेवियर, इन सब को स्टडी कौन करता है? पॉलिटिकल थ्योरी। देन नंबर फोर्थ वैल्यू ओरिएंटेड। पॉलिटिकल थ्योरी इज कंसर्न्ड विथ मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी मोरल और एथिकल वैल्यूज के बारे में भी बात करता है। ये एक नॉर्मेटिव स्टडी होता है। It seeks to promote justice, equality, liberty, human rights, and common good among citizens. The number fifth, interdisciplinary. Okay, पॉलिटिकल थ्योरी एक आइसोलेटिव स्टडी नहीं है। ओके, ये जितने भी सब्जेक्ट या ब्रांच है और डिसिप्लिन है, इन सब चीजों के बारे के एक इंटरडिसिप्लिनरी वे में स्टडी करता है। जैसे कि पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में बात करता है, हिस्ट्री के बारे में बात करता है, सोशियोलॉजी के बारे में बात करता है, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता है, लॉ के बारे में बात करता है, साइकोलॉजी के बारे में बात करता है,
और भी अदर डिसिप्लिन के भी बारे में ये बात बात करता है। दिस ब्रॉड अप्रोच हेल्प्स एक्सप्लेन पॉलिटिकल लाइफ मोर कंप्लीटली। ओके, अगर ये सब डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहा है तो ह्यूमन लाइफ में जो भी चीज रिलेटेड है इन सब चीजों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन ये भी दे सकता है। द नंबर 6, डायनामिक एंड इवॉल्विंग। ओके, अगर किसी चीज में पॉलिटिकल लग रहा है तो याद रखना ये डायनामिक ही होगा, क्योंकि पॉलिटिकल ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है और ह्यूमन बिहेवियर डायनामिक होता है। ओके, जैसे कि मैंने पॉलिटिक्स की क्लास में बताया था। सो पॉलिटिकल थ्योरी भी क्या है, डायनामिक है, ये स्टैटिक नहीं है। ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन। ओके, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन जैसे जैसे चेंज होता रहेगा उसके हिसाब से पॉलिटिकल थ्योरी का वे ऑफ स्टडी भी बदलता रहेगा। The political theory includes topics such as globalization, feminism, environmental politics, digital governance and human rights। ये जो सारे जैसे कि हो गया ग्लोबलाइजेशन, फेमिनिज्म हो गया, एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स हो गया, डिजिटल गवर्नेंस हो गया, ह्यूमन राइट, अगर आज हम 20 या 25 ईयर्स पीछे जाएंगे तो ये सारे चीज पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर नहीं था, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट तब इमर्ज नहीं हुआ था। ये सारे चीज 90s में इमर्ज हुआ है, 1990s या 90s 80s में। ओके, सो जैसे जैसे टाइम टाइम बदलता गया ये नया नया कॉन्सेप्ट को अपने अंदर इंक्लूड करता गया। ओके, इसीलिए ये एक डायनामिक एंड इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। द नंबर 7, प्रैक्टिकल एंड रेलिवेंट। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी है प्रैक्टिकल है, मतलब जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं इन डेली लाइफ में। ये आइडियलिस्टिक नहीं है जैसे कि पॉलिटिकल फिलोसॉफी बात करता है। नॉट ओनली कंसर्न विथ द abstract ideas but also with the solving real political problem। ओके, ये सिर्फ पॉलिटिकल फिलोसॉफी की तरह आइडिया नहीं देता है, ये रियल सॉल्यूशन देता है जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। ओके, इट इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इन सब चीजों को इन्फ्लुएंस कौन करता है, पॉलिटिकल थ्योरी, और ये रेलिवेंट भी होता है। देन यूनिवर्सल इन स्कोप। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी किसी एक स्टेट के बाउंड्री के भीतर लिमिटेड नहीं है, इसका एरिया और स्कोप कहाँ तक फैला हुए, सारे वर्ल्ड तक फैला है, मतलब यूनिवर्सल इन नेचर। स्टडीज यूनिवर्स पॉलिटिकल थ्योरी स्टडीज यूनिवर्सल पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन। इट्स ideas are applicable across different societies and political system। ओके, जो भी पॉलिटिकल आइडियाज है किसी स्टेट या कंट्री के भीतर लिमिटेड नहीं है, इसका एप्लीकेशन हम दूसरे स्टेट और सोसाइटी में भी कर सकते हैं। देन नंबर 9, एक्सप्लेनेटरी एंड प्रेडिक्टिव। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन तो करता है, अगर एक्सप्लेन करके ये सिस्टमेटिक वे में स्टडी करता है और स्टडी करके प्रेडिक्ट कर सकता है। अगर गवर्नमेंट ने किसी पॉलिसी बनाया है तो उसका आउटकम क्या है वो रिजल्ट आने से पहले प्रेडिक्ट कर पाता है कि कौन, पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन्स पॉलिटिकल इवेंट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड बिहेवियर। इन सब चीजों के बारे में, कौन, पॉलिटिकल इवेंट के बारे में, जैसे पॉलिटिकल इवेंट जैसे इलेक्शन हो गया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हो गया, पॉलिटिकल बिहेवियर मतलब स्टेट का बिहेवियर हो गया, सिटीजन का बिहेवियर हो गया, इन सब चीजों के बारे में ये एक्सप्लेन करता है। एंड ऑल्सो हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द पॉलिटिकल ट्रेंड। ओके, पॉलिटिक्स में क्या ट्रेंड चल रहा है अभी, एंड पॉसिबल इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज, अगर गवर्नमेंट ने किसी डिसीजन को लिया है उसका आउटकम क्या हो सकता है ये पहले ही प्रेडिक्ट कर पाता है, कौन, पॉलिटिकल थ्योरी। देन लास्ट वन इज रिफॉर्म ओरिएंटेड और प्रेस्क्रिप्टिव। पॉलिटिकल थ्योरी रेकमेंड्स, ओके, रेकमेंड करता है हाउ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट
शुड फंक्शन। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गया एंड गवर्नमेंट हो गया, कैसे फंक्शन करेंगे, ओके, और कैसे फंक्शन करना चाहिए, ये सब चीजों के बारे में भी बात करता है पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, रिफॉर्म ओरिएंटेड मतलब टाइम के साथ साथ कुछ रिफॉर्म भी उसके अंदर इंक्लूड करता है। इट सजेस्ट रिफॉर्म्स टू अचीव जस्टिस, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड गुड गवर्नेंस। इन सब चीजों को रिफॉर्म के बारे में भी बात करता है कौन, पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में जो जो भी पॉइंट है, आप कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं। ओके, सारे ही जैसे कि सिस्टमेटिक हो गया, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक, नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल, वैल्यू ओरिएंटेड, इंटरडिसिप्लिनरी, डायनामिक एंड इवॉल्विंग, प्रैक्टिकल एंड पॉलिसी ओरिएंटेड, यूनिवर्सल इन स्कोप, एक्सप्लेनेटरी एंड प्रेडिक्टिव, प्रेस्क्रिप्टिव एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड। ये सब चीज जो मैंने बताया नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में, ये सारी चीज को आप कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हैं। देन स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी मतलब पॉलिटिकल थ्योरी का एरिया कहाँ तक फैला हुआ है। ओके, कौन कौन सा चीज इसके अंदर आता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज इट स्टडी ऑफ द स्टेट। स्टेट के बारे में बात करता है, गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हो गया जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स, फ्रीडम, और भी है बहुत सारे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में भी स्टडी करता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में बात करता है जो कि पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर आता है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है इन सब चीजों के बारे में भी स्टडी करता है। देन पॉलिटिकल प्रोसेस जैसे कि हो गया इलेक्शन, हो गया कैंपेनिंग, हो गया इन सब चीजों के बारे में भी, कि प्रोटेस्ट हो गया, ये सब चीजों के बारे में कौन बात करता है, पॉलिटिकल थ्योरी। देन नंबर 7, राइट्स, ड्यूटीज एंड सिटीजनशिप। ओके, एक कंट्री में सिटीजनशिप का क्या कंडीशन होगा या एलिजिबिलिटी होगा, और उस सिटीजन का राइट और ड्यूटीज क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में भी बात कौन करता है, पॉलिटिकल थ्योरी। और क्या बात करता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के भी बारे में बात करता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मतलब कम- एक दूसरे इंस्टीट्यूशन को कंपेयर करके जिसका भी बेहतर प्रिंसिपल है उसको एडॉप्ट करना, यह है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। देन इंटरनेशनल पॉलिसीज के भी बारे में भी बात करता है। देन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इश्यूज के भी बारे में भी ये बात करता है। आइए देखते हैं एक एक पॉइंट को अच्छे से। ओके, फर्स्ट वन इज स्टडी ऑफ स्टेट। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है, स्टेट के बारे में स्टडी करता है। स्टेट के ऊपर, स्टेट का नेचर क्या है, ओरिजिन ऑफ स्टेट क्या है, स्टेट का पर्पज क्या है, फंक्शन ऑफ स्टेट क्या है, स्टेट क्या काम करता है, इन सब चीजों के बारे में कौन बात करता है, पॉलिटिकल थ्योरी। एंड रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल, स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में क्या रिश्ता है, इन सब चीजों के बारे में भी बात करता है कौन, पॉलिटिकल थ्योरी। देन सेकेंड वन इज स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी गवर्नमेंट के बारे में भी बात करता है, जैसे कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हो गया। ओके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मोनार्किकल गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, इन सब चीजों के बारे में, कैसे किस टाइप का गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट क्या फंक्शन करता है टुवर्ड्स द सिटीजन, इन सब चीजों के बारे में कौन बात करता है, पॉलिटिकल थ्योरी। ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इन सब चीजों के बारे में भी बात करता है। देन स्टडी द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जैसे हो गया जस्टिस, हो गया लिबर्टी, हो गया इक्वालिटी, हो गया राइट्स, हो गया सोवेरेंटी, हो गया पावर, हो गया अथॉरिटी, हो गया सिटीजनशिप, हो गया फ्रीडम, हो गया। ओके, इन सब चीजों के बारे में कौन बात करता है, पॉलिटिकल थ्योरी। देन नंबर 4,
पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। ओके, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर आता है। ये क्या स्टडी करता है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, जैसे कि लिबरलिज्म क्या होता है, कंजर्वेटिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, मार्क्सिज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है, नेशनलिज्म क्या है, एंड करेंट वन एनवायरमेंटलिज्म क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में भी ये बात करता है। ओके, स्टेट के बारे में बात करता है, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, आइडियोलॉजीज के बारे में बात करता है। ओके, और क्या करता है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में भी ये बात करता है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे कि हो गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड इलेक्टोरल सिस्टम। इन सब चीजों के बारे में भी बात करता है कौन? पॉलिटिकल थ्योरी। देन इट ऑल्सो स्टडी अबाउट पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में भी स्टडी करता है। जैसे कि हो गया इलेक्शन, हो गया वोटिंग बिहेवियर, हो गया पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, हो गया लीडरशिप, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिसी मेकिंग। इन सब चीजों के बारे में भी बात करता है कौन? पॉलिटिकल थ्योरी। द नंबर 7, राइट्स, ड्यूटीज एंड सिटीजनशिप। ओके, जैसे कि मैंने बताया, पॉलिटिकल थ्योरी एक स्टेट में सिटीजन होने के लिए क्या क्या कंडीशन है और उस सिटीजन का क्या राइट और ड्यूटीज होगा, इन सब चीजों के बारे में भी बात करता है। ओके, सिटीजनशिप क्या होता है? एक टाइप ऑफ मेंबरशिप होता है एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेंबर होने के लिए। पॉलिटिकल कम्युनिटी मतलब स्टेट। स्टेट का मेंबर होने का लिए, मेंबरशिप को लिए जो जो कंडीशन है उसको सिटीजनशिप कहा जाता है। ओके, मॉडर्न फॉर्म में मेंबरशिप कह सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में वही बात करता है। देन नंबर 8, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में भी बात करता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मतलब वर्ल्ड में बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। ओके, पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी है, जैसे डेमोक्रेटिक हो गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गया, मोनार्किकल गवर्नमेंट का, बहुत सारे गवर्नमेंट है। और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी बहुत सारे हैं। ओके, ये कंपेयर करता है सब इंस्टीट्यूशन को। ओके, एक अगर ये हो गया एक इंस्टीट्यूशन, ये बी इंस्टीट्यूशन हो गया, सो इन दोनों को ये कंपेयर करता है और इन दोनों में जो जो अच्छाई है उसको ब्रिंग आउट करता है और एक सजेस्टिव फॉर्म की तरह काम करता है। मतलब बी भी अगर ए में कुछ अच्छाई है तो बी इसको देखकर अपने आप में अप्लाई कर सकता है। ओके, ये होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स को कंपेयर करके समझना। ओके, एक दूसरे के अच्छाई को जानकर रिफॉर्म करना अपने आप से, ये क्या होता है? पॉलिटिकल, सॉरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ओके, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में भी बात करता है कौन? पॉलिटिकल थ्योरी। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड गवर्नमेंट। इन सब चीजों के कंपेयर करता है। देन स्टडी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग कंट्रीज। ओके, मतलब जो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट को स्टडी किया है कंपैरेटिव में, उस इन दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज है और डिफरेंसेस क्या है, इन सब चीजों के भी बारे में बात करता है कौन? पॉलिटिकल थ्योरी। और कहाँ तक फैला हुआ है पॉलिटिकल थ्योरी? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में भी बात करता है। इंटरनेशनल रिलेशन में जैसे कि ग्लोबल गवर्नेंस हो गया, ह्यूमन राइट्स क्या एरिया ऑफ स्टडी हो गया। देन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी बात करता है, ग्लोबलाइजेशन के भी बारे में बात करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो जो भी है। ओके, इन सब चीजों के बारे में भी बात करता है कौन? पॉलिटिकल थ्योरी। देन ये, जैसे कि मैंने बताया, ये क्या है? डायनामिक एंड इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। तो ये कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल इश्यूज, ओके, जो भी कंटेम्प्ररी टाइम में जो भी इश्यूज है, प्रॉब्लम है, इन सब चीजों के बारे में भी बात करता है। जैसे कि एनवायरमेंटल इश्यूज है, जेंडर जस्टिस, सोशल जस्टिस, डिजिटल गवर्नेंस, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन सारे चीजों के बारे में भी बात करता है कौन? पॉलिटिकल थ्योरी। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ओके,
ऑब्जेक्टिव्स के जैसे कि इट अंडरस्टैंड पॉलिटिकल फिनोमेना। ओके, पॉलिटिकल फिनोमेना को जानना, एक्सप्लेन पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना, जैसे कि मैंने पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट बताया, लिबर्टी हो गया, सोवेरेंटी हो गया, ओके ऐसे। एंड इवेलुएट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को इवेलुएट और एग्जामिन करना। प्रमोट्स जस्टिस एंड इक्वालिटी। ओके, क्या करता है? जस्टिस और इक्वालिटी को प्रमोट करता है। गाइड गुड गवर्नेंस। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, लॉजिकल वे में डीपली किसी चीज को बारीकी से जानना, इन सब चीजों का बारे में कौन बताता है? पॉलिटिकल थ्योरी। सॉल्व पॉलिटिकल प्रॉब्लम। ओके, पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। प्रमोट्स डेमोक्रेसी एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। ओके, डेमोक्रेसी और एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में ये हेल्प करता है। कंपेयर पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड आइडियोलॉजी। ओके, जो कि कंपैरेटिव स्टडी होता है, इनमें भी हेल्प करता है। बिल्ड एन आइडियल जस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ओके, एक आइडियल जस्ट और डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनने में ये हेल्प करता है। कौन? पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, अब बात करते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है। ये लास्ट वन है। ओके, पॉलिटिकल फिलोसफी। अब तक हम जान चुके हैं पॉलिटिकल फिलोसफी क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, और पॉलिटिकल साइंस क्या है। ओके, जैसे कि मैंने बताया, पॉलिटिकल थ्योरी, sorry, first one is political philosophy. Political philosophy both normative वे में स्टडी करता है, पॉलिटिकल थ्योरी both नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल वे में स्टडी करता है, बट पॉलिटिकल साइंस मेनली एम्पिरिकल वे में स्टडी करता है। ओके, द वर्ड पॉलिटिकल इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड पोलिस, जिसका मतलब है सिटी स्टेट, while word science is come from scientia meaning knowledge। ओके, तो पॉलिटिकल और साइंस को अगर कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा? पॉलिटिकल साइंस मतलब सिस्टमेटिक नॉलेज और स्टडी ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिक्स। ओके, स्टेट एंड पॉलिटिक्स को सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना को क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल साइंस। इन मॉडर्न सेंस पॉलिटिकल साइंस इज नॉट लिमिटेड टू स्टडी ऑफ स्टेट। ओके, मॉडर्न टाइम में पॉलिटिकल साइंस लिमिटेड नहीं है, कहाँ तक? स्टेट तक लिमिटेड नहीं है। इट ऑल्सो स्टडीज गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल बिहेवियर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। इन सब चीजों के बारे में भी स्टडी करता है। देन what are the definitions that were given by political scholars on political science? Okay, J.W. Garnett said that political science is begins and ends within the state. Okay, political science क्या है? स्टेट से शुरू होता है और स्टेट में खत्म हो जाता है। हारोल्ड लासवेल कहते हैं, और यहाँ पर पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिकल साइंस इज हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। ओके, पॉलिटिकल साइंस क्या बात करता है? जो भी रिसोर्सेस है स्टेट में, उसको कौन पा रहा है, कब पा रहा है और कैसे पा रहा है, इन सब चीजों के बारे में बात करता है कौन? पॉलिटिकल साइंस। देन एंड्री हेवर, पॉलिटिकल साइंस इज स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक अफेयर्स एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। इन सब चीजों के, गवर्नमेंट के बारे में हो गया, पब्लिक रिलेटेड जो भी अफेयर्स है, पॉलिटिकल बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल हो गया, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करता है कौन? पॉलिटिकल साइंस, अकॉर्डिंग टू एंड्रियो ह्यूवर्ड। Then what are the characteristics of political science? Okay, first one is scientific and systematic. Political science एक scientific and systematic है। Empirical and evidence based. Political science empirical and evidence based है, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक empirical approach है। And analytical and critical. Okay, पॉलिटिकल थ्योरी एक एनालिटिकल एंड क्रिटिकल वे में स्टडी करता है।
डायनामिक एंड इवॉल्विंग है, इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर है। ओके, ये नंबर 6 में थोड़ा गलत है, ये बोथ नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल नहीं है, ये मेनली एम्पिरिकल है। ओके, मेनली एम्पिरिकल है। देन यूनिवर्सल इन स्कोप, practical and policy oriented, studies political institutions, behavior and process, aims at democracy, good governance and human welfare। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉलिटिकल साइंस का। एक एक देखते हैं। फर्स्ट वन इज साइंटिफिक इन नेचर। ओके, पॉलिटिकल साइंस follows a systematic and scientific method of study. It collects facts, analyzes evidence, draws a logical conclusion. Okay, पॉलिटिकल साइंस जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इन सब चीजों को एक लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक वे में स्टडी करता है और साइंटिफिक वे में स्टडी करके कंक्लूजन डिलीवर करता है। ओके, स्टडी स्टडिंग द पॉलिटिकल वोटर बिहेवियर थ्रू ए सर्वे एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ओके, डाटा कलेक्ट करना, डाटा को एनालिसिस करके रिजल्ट देना, इस ये है मेथड, है साइंटिफिक मेथड है स्टडी करने का। देन नंबर सेकेंड इज एम्पिरिकल, मतलब फैक्ट बेस्ड साइंटिफिक वे, फैक्ट बेस्ड फैक्ट को स्टडी करना। इट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, एविडेंस रेदर देन स्पेकुलेशन। ओके, किसी चीज को प्रेडिक्ट करके रिजल्ट देना इसका मतलब नहीं है, मतलब इस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करके डाटा को एनालिसिस करना, फिर रिजल्ट देने में ये बिलीव करता है, ना कि स्पेकुलेशन जस्ट प्रेडिक्ट करके किसी रिजल्ट या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिलीवर करने में ये बिलीव नहीं करता है। इट्स इट्स इट स्टडीज एक्चुअल पॉलिटिकल इवेंट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड बिहेवियर। ओके, द नंबर 7 इज सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज। पॉलिटिकल साइंस एक सिस्टमेटिक है, मतलब सिस्टमेटिक मतलब मेथड ऑफ स्टडी है, एंड एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टडी है। Studies politics in a structured and a logical manner. It develops concepts, theories, models to explain political phenomena. Okay. Then number 4 is dynamic and evolving. मतलब समय के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस बदलता रहता है और नया नया कंसेप्ट को अपने अंदर include करता है। ओके, चेंजेस विथ द पॉलिटिकल साइंस, चेंजेस विथ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ओके, समय के साथ साथ ये पॉलिटिकल साइंस चेंज होता रहता है और नया नया कंसेप्ट को अपने अंदर इंक्लूड करता है। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हो गया, ये सब नया कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। ग्लोबलाइजेशन हो गया, डिजिटल गवर्नेंस हो गया, क्लाइमेट पॉलिटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इन गवर्नेंस, इन सब चीजों क्या हो गया, ये डायनामिक फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टडी में आता है। देन नंबर 5 इज इंटरडिसिप्लिनरी। ओके, जैसे कि मैंने बताया पॉलिटिकल साइंस क्या करता है, जो भी डिसिप्लिन ऑफ स्टडी है या सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, इन सब चीजों को इंटरडिसिप्लिनरी मतलब सब चीजों के बारे में बात करता है। कौन? पॉलिटिकल साइंस। मतलब हिस्ट्री के साथ रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है, सोशियोलॉजी के साथ रिलेटेड है, साइकोलॉजी के साथ, लॉ, जियोग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीजों के बारे में और सब चीजों के साथ रिलेटेड कौन है? पॉलिटिकल साइंस। It helps in understand politics from a multiple perspective. Multiple perspective मतलब different एंगल से पॉलिटिक्स को जानने में हेल्प करता है। कौन? पॉलिटिकल साइंस। द नंबर 6 बोथ नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल। ओके, ये गलत है और ये क्या होगा? सिर्फ एम्पिरिकल मेनली। ओके, पॉलिटिकल साइंस क्या है? मेनली एम्पिरिकल है। ओके, ओनली ये व्हाट इज और व्हाट इज द रियलिटी, इन सब चीजों के में बारे में कौन बात करता है? पॉलिटिकल पॉलिटिकल फिलोसफी। ये करेक्ट कर लेना, मतलब ये सिर्फ व्हाट इज के बारे में भी मेनली बात करता है। व्हाट और टू भी है, इन सब ये सब चीजों के बारे में कौन बात करता है?
पॉलिटिकल फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस नहीं। Modern political science gives a greater emphasis to the empirical research, while it still recognize the importance of political values. और पॉलिटिकल वैल्यूज को रिकॉग्नाइज करता है, बट ये मेनली एक एम्पिरिकल वे ऑफ स्टडी है। देन नंबर 7, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल। ओके, पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल प्रॉब्लम को एनालिसिस करता है, क्रिटिकल वे मतलब डीपली स्टडी करता है, ऑब्जर्व करता है, फिर एग्जामिन करके जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ओके, critically examines the political institution, public policy, constitution एंड पॉलिटिकल सिस्टम। इन सब चीजों को लॉजिकल एंड क्रिटिकल डीपली स्टडी करता है एंड आइडेंटिफाइज इट्स स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड पॉसिबल रिफॉर्म। ओके, इन सब चीजों को जो स्टडी किया और उनका स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस है और क्या रिफॉर्म हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में बात करता है कौन? पब्लिक सॉरी पॉलिटिकल साइंस। देन यूनिवर्सल इन स्कोप। ओके, पॉलिटिकल साइंस का स्टडी यूनिवर्सल है। ओके, मतलब ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है, ये ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करता है, और इंटरनेशनल जो जो ऑर्गेनाइजेशन है इन सब चीजों के बारे में बात करता है, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है। ओके, ये एक स्टेट के अंदर लिमिटेड नहीं है। स्टडीज पॉलिटिकल सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इट एग्जामिन्स यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जैसे कि हो गया स्टेट, हो गया गवर्नमेंट, हो गया सोवरेनिटी, हो गया डेमोक्रेसी, हो गया राइट, हो गया पावर, हो गया जस्टिस, इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेकर। Then number 9, practical and policy oriented. Political science helps the government formulate effective public policy and contributes to better governance and administration. Political science क्या करता है? सॉरी पॉलिटिकल साइंस बता हाँ सॉरी पॉलिटिकल साइंस क्या करता है? गवर्नमेंट को हेल्प करता है पॉलिसी, एक इफेक्टिव पॉलिसी मतलब जो आप जब अप्लाई करेंगे लोगों के ऊपर एक गुड रिजल्ट आएगा। इस इफेक्टिव पॉलिसी को बनाने में पॉलिटिकल साइंस हेल्प करता है एंड कंट्रीब्यूट्स टू बेटर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव पॉलिसी बनाने में इसलिए ये हेल्प करता है क्योंकि एक साइंटिफिक वे में स्टडी करता है पॉलिटिकल बिहेवियर, मतलब लोगों को क्या एक्चुअल में रियलिटी में जरूरत है, इन सब चीजों को अगर ये एग्जामिन करके जान पा रहा है तो ये ही सजेस्ट कर सकता है क्या बेहतर हो सकता है। रिसर्च जैसे कि हो गया रिसर्च ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म और वेलफेयर ऑफ पॉलिसी, ये सब चीजों को रिसर्च करना, एग्जामिन करना, ये सब है पॉलिटिकल साइंस। देन लास्ट वन इज कंसर्न विथ ह्यूमन वेलफेयर। ओके, ये ह्यूमन वेलफेयर के साथ लेके कंसर्न है, ह्यूमन वेलफेयर को लेकर। द अल्टीमेट एम ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज टू प्रमोट पीस, जस्टिस, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड गुड गवर्नेंस। ये सारे चीज को प्रमोट करना इसका कोर और अल्टीमेट लास्ट एम है किसका? पॉलिटिकल साइंस का। और सोशल वेलफेयर करना, ये सारे चीज गोल ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। ओके, अब बात करते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके, पॉलिटिकल साइंस का स्कोप और एरिया ऑफ स्टडी कहाँ तक फैला हुआ है? इट स्टडी द स्टेट, गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात करता है, पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, पब्लिक पॉलिसी के बारे में एंड कंपैरेटिव पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में। ये सारे चीज को हम मतलब प्रीवियस स्लाइड्स में अच्छे से बात किए हैं, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी का जो जो भी कॉन्सेप्ट है, ये सब चीजों के बारे में, इन सब चीजों यहाँ भी इंक्लूड हो सकता है, मतलब ये सारे पॉइंट यहाँ भी इंक्लूड हो सकता है। ओके, जो जो भी पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, ये सारे पॉइंट के बारे में हम बात कर चुके हैं। मतलब पॉलिटिकल साइंस स्टेट के बारे में स्टडी करता है। ओके, जो भी चीज है, सब चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। गवर्नमेंट के बारे में बात करता है,
पब्लिक इंस्टीट्यूशन सॉरी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है। देन पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल थॉट। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में भी बात करता है, पॉलिटिकल थॉट के भी बारे में भी बात करता है कौन? पब्लिक सॉरी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में बात करता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बात करता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी इसके अंदर आता है, इंटरनेशनल रिलेशन भी इसके अंदर आता है, पब्लिक पॉलिसी, कंपैरेटिव इश्यूज, ये सारे चीजों के बारे में कौन बात करता है? पॉलिटिकल साइंस। ओके, देन इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके, पॉलिटिकल साइंस का क्या इम्पोर्टेंस और रिलीवेंस है कंटेम्प्रेरी टाइम में, जानते हैं। ओके, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड स्टेट एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और स्टेट को जानने में हेल्प करता है। प्रमोट्स गुड गवर्नेंस। ओके, सुशासन प्रमोट करता है कौन? और प्रमोट करने में हेल्प करता है पॉलिटिकल साइंस। डेवलप्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज। डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप करने में हेल्प करता है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज मतलब पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, वोट करना। ओके, अगर गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज करना, इन सब चीजों है, ये है सब है डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ये सब डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कौन प्रमोट करता है? पॉलिटिकल साइंस। क्रिएट्स पॉलिटिकल अवेयरनेस। पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करता है। प्रोटेक्ट राइट्स एंड फ्रीडम। राइट एंड फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। सॉल्व पॉलिटिकल एंड सोशल प्रॉब्लम। पॉलिटिकल एंड सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। encourages critical thinking। critical thinking को सोचने में हेल्प करता है। प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन इंटर इंटरनेशनल पीस। ओके, नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल पीस में हेल्प करने में कौन सहयोग करता है? पॉलिटिकल साइंस। ओके, नेशनल इंटीग्रेशन मतलब यूनिटी, नेशनल यूनिटी एंड इंटरनेशनल पीस, ग्लोबल शांति में, विश्व शांति में भी हेल्प करता है कौन? पॉलिटिकल साइंस। सपोर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी मेकिंग। ओके, पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है एंड यूजफुल फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड करियर। इन सब चीजों के लिए भी पॉलिटिकल साइंस का जरूरत है। ओके, ओके, ये सारे डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा गया है, जैसे कि हेल्प्स टू अंडरस्टैंड स्टेट एंड गवर्नमेंट। ओके, स्टेट एंड गवर्नमेंट का ओरिजिन, फंक्शन, पर्पज। ओरिजिन हो गया, नेचर, फंक्शन, पर्पज ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, इन सब चीजों के बारे में बताता है कौन? पॉलिटिकल साइंस। गुड गवर्नेंस प्रमोट करने में हेल्प करता है, जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ओके, अकाउंटेबल गवर्नमेंट मतलब जवाबदेही सरकार। ओके, अगर गवर्नमेंट कुछ बुराई करे तो वो रिस्पॉन्सिबल उसका ले। ओके, टुवर्ड्स द पीपुल। और जो भी पॉलिसीज मेकिंग है गवर्नमेंट का, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लूचा छपा नहीं होना चाहिए। ओके, ये सारे गुड गवर्नेंस के अंदर आते हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, टॉलरेंस, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इन सब चीजों के बारे में भी बात करता है कौन? पॉलिटिकल साइंस। ओके, इन सब चीजों को डेवलप करता है अपने अंदर। क्रिएट्स पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करने में हेल्प करता है, जैसे कि हमारे राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, इन सब जानने में। इलेक्शन एंड वोटिंग के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और लॉज क्या 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 हो गया, एक्ट्स क्या क्या हो गया, इन सब की चीजों को जानने में कौन हेल्प करता है? पॉलिटिकल साइंस। एंड प्रोटेक्ट्स राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ओके, एक नागरिक का राइट और फ्रीडम को प्रोटेक्ट ऑन करता है पॉलिटिकल साइंस थ्रू अवेयरनेस। देन हेल्प टू सॉल्व पॉलिटिकल एंड सोशल प्रॉब्लम। जो भी सोसाइटी या पॉलिटिक्स में जो जो भी प्रॉब्लम है उस सबको सॉल्व करने में एक रास्ता दिखाता है कौन? पॉलिटिकल साइंस। जैसे करप्शन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल इनइक्वालिटी, कम्युनलिज्म, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ये सब जो प्रॉब्लम है और इश्यूज है पॉलिटिकल साइंस में, इसको सॉल्व करने के लिए रास्ता कौन दिखाता है? और रिजल्ट कौन कैसे सॉल्व होता है, एक पाथवे प्रोवाइड कौन करता है? पॉलिटिकल साइंस। एंड एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग को अपने अंदर डेवलप करता है कौन? पॉलिटिकल साइंस। प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल पीस। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब नेशनल यूनिटी और इंटरनेशनल पीस में हेल्प करता है कौन? पॉलिटिकल साइंस।
सपोर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी मेकिंग। ओके, पब्लिक लोक प्रशासन और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है भी है पॉलिटिकल साइंस। एंड यूजफुल फॉर एकेडमिक एंड करियर डेवलपमेंट। ओके, पॉलिटिकल साइंस करियर डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ओके, जिस भी प्रोफेशन में हो, पॉलिटिक्स के बारे में जानने के लिए पॉलिटिकल साइंस बहुत ही हेल्प करता है। ओके, अब बात करते हैं रिलेशनशिप अमॉन्ग पॉलिटिकल फिलोसॉफी, पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल साइंस। इन तीनों कॉन्सेप्ट के बीच में क्या क्या रिश्ता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं। Political philosophy mainly provides political ideas, and political theory explain concepts. Political science studies political reality. Okay, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में बात करता है, नॉर्मेटिव वे के बारे में बात करता है, मतलब व्हाट और टू बी, बेहतर क्या हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में बात कौन करता है? पॉलिटिकल फिलोसफी। बट पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। ओके, ये बोथ क्या बेहतर हो सकता है और क्या अभी है, इन सब चीजों के बारे में कौन बात करता है? पॉलिटिकल थ्योरी। और पॉलिटिकल साइंस क्या है? ये एक एम्पिरिकल है, मतलब साइंटिफिक स्टडी करता है जो एक्चुअल में है, व्हाट इज के बारे में कौन बात करता है? पॉलिटिकल साइंस। ओके, अगर एक और बार बताऊं तो पॉलिटिकल फिलोसफी व्हाट और टू बी, मतलब और क्या बेहतर हो सकता है, इसके बारे में स्टडी करता है। पॉलिटिकल थ्योरी व्हाट इज और व्हाट और टू बी, मतलब व्हाट मतलब पॉलिटिकल रियलिटी अभी क्या है और बेहतर क्या हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में पॉलिटिकल थ्योरी बात करता है। और पॉलिटिकल साइंस मेनली एम्पिरिकल साइंटिफिक, मतलब जो अभी है, व्हाट इज मतलब अभी जो पॉलिटिकल रियलिटी है उसको स्टडी करता है कौन? पॉलिटिकल साइंस। ओके, फिलोसॉफी आस्क व्हाट शुड बी, थ्योरी आस्क व्हाई एंड हाउ, एंड साइंस आस्क व्हाट एक्चुअली हैपेंड। जो रियलिटी के बारे में साइंस बात करता है, थ्योरी क्या है? कैसे और क्यों हुआ, सॉरी, कैसे और क्यों और कैसे हुआ। एंड फिलोसॉफी क्या होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। और इसके पीछे सिर्फ पॉलिटिकल लगा दो, हो गया। अगर ये तीनों को कंपैरिजन करें तो फर्स्ट वन इज, अगर मीनिंग देखे पॉलिटिकल फिलोसफी का मीनिंग क्या है? आइडियल पॉलिटिकल वैल्यूज, स्टडी आइडियल पॉलिटिकल वैल्यूज। बट पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। देन पॉलिटिकल साइंस स्टडी पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी करता है। ओके, देखो, नेचर में ये एक नॉर्मेटिव है, ये बोथ नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल है, ये मेनली एम्पिरिकल और साइंटिफिक है। ओके, फोकस पॉलिटिकल फिलोसफी कहाँ पर करता है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ऐसे कॉन्सेप्ट हो गए, इनके ऊपर फोकस करता है। पॉलिटिकल थ्योरी स्टेट पावर, डेमोक्रेसी, राइट्स, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, बिहेवियर, पॉलिसीज के बारे में बात करता है। मेथड ऑफ स्टडी, इट इज ए फिलोसॉफिकल रीजनिंग, आइडियलिस्टिक स्टडी। ये पॉलिटिकल थ्योरी एनालिटिकल एंड कंपैरेटिव स्टडी। देन पॉलिटिकल साइंस साइंटिफिक एंड रिसर्च ओरिएंटेड। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, फाइंड आइडियल पॉलिटिकल ऑर्डर। ओके, आइडियलिस्टिक पॉलिटिकल ऑर्डर को ढूंढना, ये पॉलिटिकल फिलोसफी का ऑब्जेक्टिव है। देन पॉलिटिकल थ्योरी का एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट पॉलिटिकल आइडियाज को एक्सप्लेन करना, इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। एंड स्टडी हाउ एक्चुअल हाउ पॉलिटिक्स एक्चुअली वर्क, ये पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव है। ओके, इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारे ये क्लास अच्छे लगे, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। अगर आज की क्लास में इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज कमेंट इन द बॉक्स। थैंक यू।